गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से प्यारे से यूज़फुल यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग मध्य प्रदेश व्यापम जैसे एमपी पटवारी, एमपी एसआई, एमपी जेल प्रहरी और आबकारी विभाग और किसी भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप सही जगह पे सही वीडियो पे आए हो। और मैं इसलिए बोलूँगी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए और पूरा वीडियो देखने के लिए, क्योंकि इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी वीडियोज़ आपको लेके आऊँगी। और जीएस में और साइंस में तो आपको मैं मास्टर बना दूँगी, ये मेरी गारंटी है वनडे एग्जाम्स के लिए। तो आपको वीडियो को बस पूरा देखना है और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ताकि मेरा प्रोत्साहन बढ़े और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दे पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। लगभग 250-300 क्वेश्चन हो गए हैं पहली 2 सीरीज़ में। आज थर्ड सीरीज़ है, ये आर्ट एंड कल्चर चल रहा है। देन हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। और मेरी एक और प्लेलिस्ट बनी हुई है जो मिक्स जीके का क्विज होता है, उसमें 2 अभी पार्ट्स आए हैं। 10 मिनट सीरीज़ है, उसको भी प्लीज़ देखें और सपोर्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना है। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना है। हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है तो लखनऊ घराना नहीं है, बाकी ग्वालियर घराना है, किराना घराना, आगरा घराना है। अब अगर कोई वैसे इंसान देखे तो नहीं पड़ा है कि हिंदुस्तानी संगीत का घराना कौन सा नहीं है, तो वो किराना लगा के चलाएगा, क्योंकि आगरा और लखनऊ तो भैया भोपाल में है, इंडिया में है। ग्वालियर भी इंडिया में है, किराना उसको नहीं पता है। लेकिन आंसर क्या होगा? लखनऊ घराना। लखनऊ घराना जो है संगीत हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो ग्वालियर घराना ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के लिए। बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे? तो पटियाला घराना से। बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे? पटियाला घराना से। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध कहाँ से है? बनारस घराना से है। पंडित भीमसेन जोशी क्या है? तो हिंदुस्तानी गायक है। पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी गायक हैं। आप इसको मेरे साथ पढ़ते जाओ, आप लोग एक दिन एकदम मास्टर हो जाओगे जीएस के। गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? तो स्वामी हरिदास ने। गायन की जो ध्रुपद शैली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका आरंभ किसने किया? स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास कौन है? हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि तानसेन के गुरु थी ये। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? तो ख्याल। ठीक है। किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? ग्वालियर घराने को। ग्वालियर घराने से ही तानसेन संबंधित है और ग्वालियर घराने से ही ख्याल गायकी और ध्रुपद गायकी को शुरू करने वाले जो हरिदास है उनका भी यही घराना है। कौन सा? ग्वालियर घराना। ऋतु वर्मा का संबंध कहाँ से है? तो किससे है? पंडवानी शैली से। ठीक है। फिर निम्नलिखित में कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? अब जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें से आपको 3-4 फैक्ट मिलते हैं नए। तो देखो, बेगम अख्तर कहाँ से रिलेटेड, मतलब किससे रिलेटेड? तो गजल गायकी से है। पिनाज मसानी भी है और मल्लिका पुखराज है। जो हीराबाई वरोटकर है वो गजल गायकी से संबंधित ना होकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित। कौन? हीराबाई वरोटकर। आपको 4 क्वेश्चन इसमें 4 फैक्ट मिल गया। मल्लिका पुखराज किससे संबंधित है? गजल गायकी से। बेगम अख्तर भी गजल गायकी से। पिनाज मसानी भी गजल गायकी से। लेकिन हीराबाई जो वारोटकर है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक से। आगे हम पढ़ेंगे। देन कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित नहीं है? तो कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? तो मल्लिकार्जुन मंसूर जो है वो शास्त्रीय गायन से संबंधित है। बाकी जो शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, वीजी जोग वायलिन बजाते हैं और जो अमजद अली खान सरोद वादक है। तो शास्त्रीय गायन से संबंधित है मल्लिकार्जुन मंसूर। आप लोग सभी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, सर्दी जुकाम है, उसके बावजूद मैं आप लोगों के लिए कुछ लेके आ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मार्च में पटवारी है और उसके पहले ही आबकारी विभाग का पेपर है फेब में। और लगभग मतलब ये 5-6 महीने तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोई ना कोई एग्जाम्स होंगे ही। तो सबसे पहले मैं ये सोच रही हूँ कि जीएस में आपको एकदम स्ट्रॉन्ग कर दूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रसिद्ध गायिका पिनाज मसानी किस गायकी से संबंधित है? तो गजल गायकी से संबंधित है। कौन? पिनाज मसानी। हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। देन 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है? तो कला की किस विधा से संबंधित है? संगीत। ठुमरी गायिका है ना।
तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बैजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबद्ध थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत पर पड़ा? तो ध्रुपद गायकी से ये संबंधित है सभी लोग। फिर निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? तो तिल्लाना नहीं है, बाकी ध्रुपद है ही। तराना है, धमार है, ये सब रट लेना। तिल्लाना नहीं है, बाकी तराना है, ध्रुपद है, धमार है। हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा तिल्लाना नहीं है। गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है MS सुब्बालक्ष्मी को। तो MS सुब्बालक्ष्मी एक ऐसे शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं जिन्हें पहली बार भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ। ये भी आप साइड में लिख लेना कि गायन के क्षेत्र में पहली बार तो संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव संयुक्त राष्ट्र में इन्होंने गाया है। कौन? MS सुब्बालक्ष्मी। और ये एक ऐसे संगीतज्ञ हैं, भारतीय संगीतज्ञ हैं जिन्हें भारत रत्न दिया पहली बार। ठीक है। कर्नाटक संगीतज्ञ का पितामह किसे कहा जाता है? तो पुरंदर दास को कर्नाटक संगीतज्ञ का पितामह कहा जाता है। त्यागराज का नाम किससे संबंधित है? तो त्यागराज एक कर्नाटक संगीत से संबंधित है। ठीक है। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो सामवेद से लिया गया है। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो गजलों का जनक जो है वो अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो ना केवल गजलों के बल्कि वो सितार के भी तबला वादक मतलब तबला के भी ये आविष्कारक रहे या फिर जनक रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की? तो शास्त्रीय गायन में पंडित जसराज किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो शास्त्रीय गायन। कर्नाटक संगीत का जनक एक बार हो चुका है संत पुरंदर दास। देन इसको अब हम लोगों को क्या करना है? जोड़ी मिलाना है। ठीक है। तो शास्त्रीय संगीत के कौन कौन है? शास्त्रीय संगीत का ये पहले का फोर्थ, ए का फोर्थ है। ओंकार नाथ ठाकुर शास्त्रीय संगीतज्ञ थे। बड़े गुलाम अली जो कि अब हमने पढ़ा पटियाला घराने से थे, और जहीरुद्दीन डागर, ये सब शास्त्रीय संगीतज्ञ थे। सुगम संगीत कौन है? लता मंगेशकर, बहुत ही आवाज़ इनकी सुगम है, सुरीली है। हेमंत कुमार, मोहम्मद रफ़ी, ये सब कौन है? सुगम संगीतज्ञ। ठीक। बी का दूसरा। लोक संगीतज्ञ कौन है? तो तीजन बाई जो कि पंडवानी गायन गाती हैं, और शारदा सिन्हा, ये सब कौन है? लोक संगीतज्ञ हैं। तो सी का तीसरा, एंड डी का चौथा। सी का दूसरा और डी का तीसरा। ठीक है। तो कर्नाटक संगीतज्ञ पुरंदर दास और श्यामा शास्त्री। ठीक है। एक मिनट। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? तो सामवेद में शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या है? तो अभी हमने पंडित जसराज के बारे में सुना और पढ़ा, और अब पंडित भीमसेन, तो दोनों ही शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड है। और एक बात और बता दूं कि जिस भी नाम के पहले पंडित लिखा रहे तो उसका मतलब है कि वो संगीत से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ठीक है। पंडित भीमसेन जोशी, जैसे बुक्स की बात कर रही, वैसे तो अलग अलग नाम होते हैं सबके। तो शास्त्रीय से पंडित जसराज, पंडित भीमसेन, तो पंडित लगा है तो मतलब समझ लो, अगर क्षेत्र पूछा जाए तो वो संगीत से ही रिलेटेड होगा 99%। फिर कौन निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? तो MS सुब्बालक्ष्मी, अभी हमने पढ़ा है। भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है ध्रुपद, जो ध्रुपद गायकी है जो कि ग्वालियर घराने से रिलेटेड है, और जिनके जनक कौन है? हरिदास। ये सब हम पढ़ते आ रहे हैं तो आपको रटते रहना है। भारतीय 1-2 बार वीडियो देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार तो आपको रट जाएंगे, और नहीं रटा तो आप 3 बार देखो, 2x की स्पीड में देखो, 1.5x की स्पीड में देखो। भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है ध्रुपद। कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायिका है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गंगूबाई हंगल। अब हमने कल पढ़ा था कि जो गीता चंदन भरतनाट्यम से रिलेटेड है, लीला सैमसन भी भरतनाट्यम से, और स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी से। स्वप्न सुंदरी को हमने कैसे रिलेट किया था कि जो सुंदरी है वो अपने सपने में देखती है कि मैंने कच्ची पूड़ियाँ बनाई, तो स्वप्न सुंदरी कौन से नृत्य से रिलेटेड है? कुचिपुड़ी। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है बनारस घराना से। ठीक है। अब यहाँ पे फिर जोड़ी मिलाने को आ गया है। पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा को उन्होंने प्रारंभ किया। वेंकट मही ने क्या किया? वंदे मातरम गीत का संगीत लिपिबद्ध किया। इस क्वेश्चन से आपको 4 फैक्ट मिलेंगे, और ये अलग अलग के रूप में भी फैक्ट में पूछे जा सकते हैं। तो वेंकटा मही ने क्या किया? वंदे मातरम जो गीत है उसका संगीत लिपिबद्ध किया। किसने? वेंकटा मही में। श्यामा शास्त्री ने क्या किया? कर्नाटक संगीत के प्रस्तावक रहे हैं श्यामा शास्त्री। और अमीर खुसरो ने क्या किया? हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल रूप के प्रस्तावक रहे हैं। कौन? अमीर खुसरो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ते जाओ भाई। लक्षू महाराज कथक है, कल परसों हमने पढ़ा। लक्षू महाराज कथक नृत्यक है। फयाज खान ध्रुपद से रिलेटेड है। कौन? फयाज खान। सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी, सिद्धेश्वरी देवी ये ठुमके लगाती हैं, यानी ठुमरी से रिलेटेड। और तलत महमूद गजल गायक है।
बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? तो बेगम अख्तर शास्त्रीय गजल एवं ठुमरी से संबंधित हैं। उमाकांत एवं रमाकांत, इन दोनों को क्या बोला जाता है? गुंडेचा बंधु। उमाकांत एवं रमाकांत गुंडेचा बंधु कहा जाता है। और ये कौन है? ध्रुपद गायक रहे हैं। जैसे मुझे रट गए वैसे आपको भी रट जाएंगे, डोंट वरी। गंगूबाई हंगल, जिनकी मृत्यु कब हुई थी? 2009 में हुई थी। तो ये कौन थी? शास्त्रीय संगीत हमने पढ़ा था। संगीतज्ञ तो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी कंठ संगीत या शास्त्रीय संगीत। कौन? गंगूबाई हंगल, इनकी 2009 में मृत्यु हो चुकी है। 47 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट चलते हैं वाद्य यंत्र, उनके वादक, यानी कौन सा वाद्य यंत्र कौन बजाता है, कौन मतलब प्रसिद्ध वादक है और उनके वाद्य यंत्र। ठीक, तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? वीणा। हमारे भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा, जिसे समुद्रगुप्त भी अपने शासनकाल में, मतलब उनके जो समुद्रगुप्त का जो मुहर पाया गया है या फिर जो सिक्के पाए गए उन पे समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और फिर उसके बाद एक और कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब को भी वीणा बजाते मतलब ऐसा बताया गया है। ठीक है, फिर निम्नलिखित में कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता है? तो हारमोनियम मेल नहीं खाता है, क्योंकि जो गिटार, सरोद और वायलिन है तीनों में तार होते हैं, कहीं ना कहीं तार से, वायर से ऐड होते हैं ये, लेकिन जो हारमोनियम होते हैं इसमें ऐसा कोई वायर नहीं होता है, तो ये अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो एक ट्रम्पेट है। देखो वायलिन, जैसा कि मैंने बताया कि वायर होता है, सितार होता है, गिटार, इन सब में वायलिन होता है, लेकिन जो ट्रम्पेट हो गया, हारमोनियम्स हो गए, इनमें वायर्स या फिर तार का वो यूज नहीं होता है। कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र? सुशीर वाद्य यंत्र बांसुरी। सुशीर यानी कि हम जिसमें अपने मुंह से हवा भरते हैं, थोड़ा हवे का यूज करते हैं या फिर मुंह से फूंक कर जो वाद्य यंत्र बजाते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र कहलाता है। तो बांसुरी ऐसा वाद्य यंत्र है। कौन सा तंत्री वाद्य यंत्र है? तो संतूर। संतूर एक तंत्री वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है मृदंगम। क्या होता है? मृदंगम क्या होता है? दो मुंह वाला ढोल होता है। एक ढोल ऐसे होता है जिसको तबला बोलते हैं और एक ढोल ऐसे होता है, एक इधर इधर, दो मुंह होते हैं जिसको औरतें बजाती हैं अधिकतर गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो मृदंगम क्या होता है? दो मुंह वाला ढोल होता है। संगीत यंत्र सितार का आविष्कारक कौन है? तो आमिर खुसरो संगीत का सितार के आविष्कारक है। कौन? आमिर खुसरो। कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? औरंगजेब, हमने चर्चा कर ली है। मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बजाता था? तो नक्कारा। जो अकबर था, देखो जो औरंगजेब था वह वीणा बजाता था और जो अकबर था वो नक्कारा नामक वाद्य यंत्र को बजाता था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो शहनाई। उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खान है किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? शहनाई। जो अमजद अली खान थे वो किस संगीत से रिलेटेड है? संगीत वाद्य यंत्र से सरोद। अमजद अली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको आपको रखना है। अमजद अली खान सरोद वादक थे। अमजद अली खान क्या थे? सरोद वादक थे। विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? सितार। विलायत खान सितार से संबंधित थे। नीरू स्वामी पिल्लई नाद स्वरम से संबंधित थे। नीरू स्वामी पिल्लई नाद स्वरम से संबंधित थे। एस बालाचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो बालाचंद्रन वीणा से संबंधित थे। ठीक है, देन नेक्स्ट है हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे। वीजी जोग वायलिन बजाते थे। अल्लाह रखा तबला। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तबला। ठीक है, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तबला। रीना की बिटिया छत से गिर गई। अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला। अब देखो इसको हम ट्रिक से कैसे रिलेट करेंगे कि किसी का तबादला हो रहा है, जैसे अधिकारी जब भ्रष्टाचार मचाते हैं, बहुत घूसखोरी करते हैं, तो उनका क्या होता है? तबादला। तबला को हम तबादला से रिलेट करेंगे। तबादला होता है तो वो बोलते हैं अल्लाह से, भगवान से, हे अल्लाह यहीं रखो, अल्लाह रखो, अल्लाह रखो, तबादला मत करो, अल्लाह रखा। तो अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है? तबला से। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वायलिन से। ठीक है, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वायलिन से। पन्ना लाल घोष का संबंध किससे है? बांसुरी से। पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी से। बालाधर रघु का संबंध किससे है? मृदंगम से। तो पालाधर जो रघु हैं वो क्या बजाते हैं? मृदंगम बजाते हैं। लतीफ खां क्या बजाते हैं? तबला। लतीफ खां क्या बजाते हैं? अल्लाह रखा खां तबला, लतीफ खां तबला बजाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं? तबला। जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, अल्लाह रखा खां, ये सब तबला वादक हैं। वीवी सुब्रमण्यम क्या बजाते हैं? वायलिन। वीवी सुब्रमण्यम, एक मिनट, तो वीवी सुब्रमण्यम वायलिन बजाते हैं। बाल मुरली कृष्ण भी क्या बजाते हैं? वायलिन। बाल मुरली कृष्ण क्या बजाते हैं? वायलिन। पन्ना लाल घोष बांसुरी बजाते हैं। पन्ना लाल घोष बांसुरी बजाते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक है। कौन? उस्ताद जाकिर हुसैन क्या है? क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। कुदाऊ सिंह क्या बजाते हैं? कुदाऊ सिंह।
कुदाऊ सिंह क्या बजाते हैं? पखावज। कुदाऊ सिंह पखावज बजाते हैं। पंडित किशन महाराज तबला बजाते हैं। पंडित किशन महाराज क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। पंडित रविशंकर को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो सितार। अनुष्का रविशंकर भी सितार बजाते हैं। तो यानी रविशंकर आपको कहीं मिल गया तो वो किससे रिलेटेड है? सितार से रिलेटेड है। यहूदी मेनहिन का संबंध किससे है? तो वायलिन से। यहूदी मेनहिन का संबंध किससे है? वायलिन से। वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खां ने निपुणता प्राप्त की है? तो अमजद अली खां भैया सरोद वादक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? तो हरिप्रसाद चौरसिया विश्वविख्यात बांसुरी वादक है। कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? अमजद अली खां। बार बार रिपीट हो रहे थे क्वेश्चन ये। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? तो मनमोहन भट्ट। मोहन वीणा का आविष्कार मनमोहन भट्ट। ये तो नाम से ही पता चल रहा है। कौन बांसुरी वादक है? तो हरिप्रसाद चौरसिया। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी आएंगे, इसलिए बार बार ये आ रहे हैं। फिर कौन प्रसिद्ध सरोद वादक है? तो फिर आया ये अमजद अली खां। निम्नलिखित कलाकारों में कौन तबला से संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध है? तो गुदई महाराज तबला बजाते थे। गुदई महाराज, ठीक है। किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में और नए तार जोड़कर उसके बदले हुए नाम रखा मोहन वीणा? कौन है? मनमोहन भट्ट जी। देन अगला क्वेश्चन, किस वाद्य यंत्र वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत किया गया है? ऐसे कौन है? तो ऐसा कौन है? बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक है और उनको मतलब हर तरीके से पुरस्कृत किया गया। पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत किया जा चुका है बिस्मिल्लाह खान को। अब इसमें सही सुमेलित है जाकिर हुसैन। अच्छा, जाकिर हुसैन तबला वादक है तो ये गलत है। पंडित रविशंकर सितार वादक है, ये भी गलत है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है तो ये भी गलत है। अमजद अली खां सरोद वादक, तो केवल यही सुमेलित है, ठीक है, अमजद अली खां वाला। फिर सही सुमेलित है देवी चौधरी, सही है। शिव कुमार शर्मा सही है, संतूर बजाते हैं, और अमजद अली खां सरोद, तो इनमें से सभी सही है। सही सुमेलित कौन कौन इसमें कौन सा है? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है, ये सही है। बाकी अमजद अली खां तबला नहीं बजाते, सरोद बजाते हैं। बिस्मिल्लाह खां सरोद नहीं बजाते, शहनाई बजाते हैं। जाकिर हुसैन शहनाई नहीं बजाते, तबला बजाते हैं। तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, बस सही है, ठीक है। देन नेक्स्ट है सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निखिल बनर्जी। निखिल बनर्जी सितार बजाते हैं तो ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी पाल धर रघु मृदंगम बजाते हैं, शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं, रघुनाथ सेठी बांसुरी बजाते हैं। तो बाकी तीनों सही है, निखिल बनर्जी सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह सत्य नहीं है? शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं, बिल्कुल सही है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, बिल्कुल सही है। पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं, बिल्कुल सही है। बिस्मिल्लाह खान तबला नहीं बजाते, शहनाई बजाते हैं, तो यह युग्म सत्य नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अल्लाह रखत तबला बजाते हैं, सही है। पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं, सही है। शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं, सही है। MS सुब्बलक्ष्मी वीणा नहीं बजाते, बल्कि ये एक शास्त्रीय गायक है। ये कोई वाद्य यंत्रक नहीं है, वाद्य यंत्र वादक नहीं है, बल्कि शास्त्रीय गायक है। तो लास्ट वाला सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देबू चौधरी सितार सही है। पन्ना लाल घोष यही गलत है। पन्ना लाल घोष क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। बाकी अमजद अली खां सही है, और यहूदी मेनहिन वायलिन सही है। शहनाई कौन बजाता है? बिस्मिल्लाह खां। सरोद कौन बजाता है? अमजद अली खां। तबला अल्लाह रखा, और सितार रविशंकर। देन नेक्स्ट है बिरजू महाराज कत्थक, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, अली अकबर खान तबला, अली अकबर खान सरोद, और जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं, ठीक है। अब जो ऊषा उत्थुप है वो पॉप संगीतज्ञ हैं। ऊषा उत्थुप पॉप संगीतज्ञ हैं। नीरू स्वामी पिल्लई नाद स्वरम बजाते हैं। जुबीन मेहता ऑर्केस्ट्रा करते हैं, हारमोनिक ऑर्केस्ट्रा। पालाधर रघु मृदंगम बजाते हैं। देन नेक्स्ट है शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर
हिंदुस्तान संगीतज्ञ हैं। वीवी जोग वायलिन वादक हैं। अली अकबर खान सरोद वादक हैं। फिर कौन सा एक सरोद वादक नहीं है? तो अल्लाह रखा खां सरोद वादक नहीं है, बाकी सब सरोद वादक हैं। सुशिर वाद्य यंत्र है, बांसुरी है। कौन प्रसिद्ध वायलिन बजाते हैं? वायलिन वादक कौन है? वायलिन वादक कौन है? तो सोनल मानसिंह तो उड़ीसा और भरतनाट्यम करती हैं। अमृता शेरगिल प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन कौन है? वायलिन वादक हैं। सितार का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो। तबला के और सितार के जनक हैं अमीर खुसरो। देन कौन सुमेलित नहीं है? तो अमजद अली खां सरोद सही है। देबू चौधरी सितार सही है। पन्ना लाल घोष गलत है, क्योंकि पन्ना लाल घोष क्या बजाते हैं? बांसुरी। और यहूदी मेनहुन वायलिन बजाते हैं, ये सही। तो सुमेलित नहीं है कौन सा? पन्ना लाल घोष। ठीक है, अब नेक्स्ट है अमजद अली खां। अमजद अली क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। अली हुसैन क्या बजाते हैं? हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? बांसुरी। अल्लाह रखा क्या बजाते हैं? तबला। बचा क्या? सहनाई। तो अली हुसैन क्या बजाते हैं? सहनाई बजाते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सहनाई बिस्मिल्लाह खां बिल्कुल सही है। तबला बजाते हैं सामता प्रसाद बिल्कुल सही है। बांसुरी एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, यही गलत है, क्योंकि एम.एस. सुब्बालक्ष्मी शास्त्रीय संगीतज्ञ है, ना कि बांसुरी वादक है, और ये भी सही है। तो सही नहीं है कौन सा? ये डी नंबर सही नहीं है। शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो संतूर वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? तो रोनू मजूमदार बांसुरी के प्रसिद्ध वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया भी बांसुरी बजाते हैं और पन्ना लाल घोष भी बांसुरी बजाते हैं। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया? तो अमीर खुसरो ने संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया। फिर सही जोड़ी पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। बिस्मिल्लाह खां सहनाई बजाते हैं और ओंकार नाथ ठाकुर वायलिन बजाते हैं। बाल मुरली कृष्ण क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। निखिल बनर्जी, सॉरी एक मिनट, तो ये जो बाल कृष्ण मुरली हैं क्या बजाते हैं? बाल मुरली कृष्ण वायलिन बजाते हैं। मीता पंडित कौन है? पंडित हैं, तो शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायन है। कन्याकुमारी क्या है? घटम बजाती हैं। और जो निखिल बनर्जी हैं वो सितार बजाते हैं। ठीक, अब ये जो झाल विड़ाई दमामा मुरियो ये सब क्या हैं? तो कुमायूं के वाद्य यंत्र हैं। ऐसे देखने में लग रहा है कि ये सभी उत्तराखंड की नदियां हैं, लेकिन ये कुमायूं के वाद्य यंत्र के नाम हैं, झाल विड़ाई दमामा और मरियो। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन से वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वायलिन बजाते थे। अल्बर्ट जो आइंस्टीन थे, जो साइंटिस्ट रहे हैं बहुत फेमस, उन्होंने वो क्या बजाते थे? तो वायलिन बजाते थे। मुँह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? अलेगोजा। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र क्या है? अलेगोजा। संगीत यंत्र सितार का मिश्रण कौन सा है? तो सितार का मिश्रण है एक तो बांसुरी और एक वीणा। ठीक है, सितार किससे बना है? बांसुरी से और वीणा से। सॉरी एक मिनट, जो सितार बना है ना, सितार बना है वीणे से और तंबूरे से। ठीक है, वीणा और तंबूरे का मिश्रण है कौन सा? सितार। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बिरजू महाराज कथक नृत्यक है, सही है। जाकिर हुसैन बिस्मिल्लाह खां सहनाई, अमजद अली खान सरोद। जो जाकिर हुसैन वो हारमोनियम नहीं बजाते हैं, जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। फिर है नेक्स्ट उस्ताद विलायत खान। विलायत खान क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। मास्टर फिदा हुसैन क्या बजाते हैं? एक मिनट, फिदा हुसैन जो हैं वो हिंदी रंगमंच पर कार्य करते हैं। सितारा देवी कथक नृत्यक हैं और जतिन भट्टाचार्य सरोद वादक है। थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए एनर्जी डाउन लग रही होगी, उसके लिए आज के लिए माफ़ी चाहूँगी। गुदई महाराज कौन है? गुदई महाराज तबला वादक है भाई। हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो हरिप्रसाद चौरसिया बार बार बता चुकी हूँ कि प्रमुख वंशी वादक या बांसुरी वादक है। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया था समुद्रगुप्त को। सुप्रसिद्ध तबला वादक कौन है? तो जाकिर हुसैन तबला वादक है। क्या एक संगीत के साज का नाम है? तो बांसुरी। बाकी ऑडियोफोन, गैल्वेनोमीटर, हाइड्रोफोन ये सब अलग चीज़ें हैं, लेकिन संगीत से रिलेटेड क्या है? बांसुरी है। फिर निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार वादन से नहीं है? तो रविशंकर सितार वादक हैं।
अमीर खुसरो भी सितार वादक हैं और तबला वादक भी अमीर खुसरो। उस्ताद अलाउद्दीन खान भी सितार वादक है, लेकिन जो अमजद अली खान है वो किससे रिलेटेड है? अमजद अली खान सरोद वादक है। कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति नहीं है? तो सारंगी। बाकी जो सब है इंडिया और इस्लाम का मिक्सचर है, लेकिन जो सारंगी है वो प्योर इंडियन है, जो वाद्य यंत्र है सारंगी। ठीक है, तो लगभग 100+ क्वेश्चन हो गए हैं, लेकिन अभी एक और कर लेते हैं, थोड़ा सा लंबी वीडियो हो जाएगी। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो लंबी चलेगी या फिर शॉर्ट में चलेगी, और फिर से नेक्स्ट उस पर चलते हैं, क्योंकि 5-6 सीरीज़ में आर्ट एंड कल्चर को कंप्लीट करना है। तो देखो, केरल के राजा रवि वर्मा क्या थे? तो प्रसिद्ध चित्रकार थे। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो चित्रकला में। नंदलाल बोस कौन थे? चित्रकार थे। केरल के राजा रवि वर्मा कौन थे? चित्रकार थे। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया? हुमायूं ने। देखो, चित्रकाल की जो मुगल शैली है उसका प्रारंभ तो हुमायूं ने किया, लेकिन जो मुगल काल में जो चित्रकला अपने स्वर्णिम काल में पहुंची, अपने स्वर्णिम क्षेत्र तक पहुंची, वो किसके काल में? जहांगीर के काल में। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि शैली का, मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया चित्रकला की? तो हुमायूं ने। लेकिन सबसे ज़्यादा चरमोत्कर्ष पर कब पहुंची? तो जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है। उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो जहांगीर के शासनकाल में उस्ताद मंसूर खां कौन है? चित्रकार हैं। कब रहते थे? तो जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकारी उन्होंने की। फिर देखो, मुगलकालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो जहांगीर। लेकिन मुगल चित्रकला में मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया? हुमायूं ने। लेकिन चित्रकारी का स्वर्ण काल कौन सा है? जहांगीर का। किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? तो जहांगीर को। मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया? अबुल हसन। अब ये इसका जो आंसर है ना, अपने आप में यहीं पे छुपा है, अबुल हसन में। बैल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बुल, और यहाँ पे बुल ऑलरेडी लिखा है, आ हटा दो तो बुल हसन। तो बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया? अबुल हसन। ठीक है। मुगल चित्रकला शैली की विशेषता है युद्ध दृश्य दिखाया जाता है, दरबारी चित्रण होता है, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य। तो उपरोक्त सभी। देन है जैमिनी राय। जैमिनी राय किस क्षेत्र में अपना नाम कमाया? तो चित्रकला। भारतीय चित्रकला में पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो जैमिनी राय, जो कि चित्रकला है, अपनी चित्रकला में उन्होंने मतलब कि पुनर्जीवन को दिखाया है। मुगल काल में मंसूर क्या था? मंसूर एक चित्रकार था, ठीक है, जो कि जहांगीर के शासनकाल में रहता था। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किशनगढ़ शैली पर आधारित है। कौन सा चित्र? बनी ठनी। किस शैली पर आधारित है? किशनगढ़ शैली पर। कांगड़ा चित्रकला, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, तो किस राज्य से संबंधित है कांगड़ा चित्रकला? हिमाचल प्रदेश से। कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता है? तो इसमें पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं की प्रधानता है। किसमें? कांगड़ा चित्रकला में। गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता होती है? तो प्राकृतिक रचनाओं की। जो गुजराती चित्रकला होती है उसमें ज़्यादातर प्रधानता किस तरह के चित्रों की होती है? तो प्राकृतिक रचनाएं उसमें होती हैं। फिर कौन सुमेलित नहीं है? तो मधुबनी चित्रकारी बिहार में सही है। फुलकारी कला कल पढ़ा था हमने, हरियाणा में सही है। कलमकारी कला आंध्र प्रदेश में सही है, ये गलत है। पिछवाल कलाकारी गुजरात में नहीं है, तो ये गलत है। फिर पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? तो चित्रकला की शैलियों को दर्शाते हैं। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? तो ये हैं नंदलाल बोस। ठीक है, नंदलाल बोस एक चित्रकार हैं। इन्होंने उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण आदि चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां निर्मित की हैं। किसने? नंदलाल बोस ने। ये सब आपको याद रटना है। शाहजहां का ताज का देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अश्रुकण, वन साम्राज्ञी आदि किस चित्रकार की चर्चित कृतियां हैं? तो अवनींद्र नाथ ठाकुर की ये चर्चित कृतियां हैं। इनको आपको रटना है। एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पूल किस चित्रकार की चर्चित कृति है? तो अमृता शेरगिल। वेरी इंपॉर्टेंट, एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पूल, अमृता शेरगिल ने इस चित्र को बनाया है। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने औरत नामक चित्र का चित्रांकन किया है। काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? तो काला चांद सतीश गुजराल। काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन सतीश गुजराल जी ने किया है।
दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया है? तो राजा रवि वर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया है? राजा रवि वर्मा। बाघ की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अमृता शेरगिल कौन है भैया? चित्रकार, इसीलिए प्रसिद्ध हो गई। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है। देखो MPPSC 2014 में आया, SSC 2016 में, और ये फिर रिपीट होंगे क्वेश्चंस। फिर MF हुसैन कौन है? MF हुसैन चित्रकार है। MF हुसैन कौन है भैया? एक चित्रकार है। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो क्या थे? स्पेनिश थे, स्पेन से थे पाब्लो पिकासो, प्रसिद्ध चित्रकार है। 3 संगीतज्ञ यानी 3 म्यूजिशियन किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? वेरी इंपॉर्टेंट, पिकासो की। जो 3 म्यूजिशियन नामक प्रसिद्ध पेंटिंग है या फिर 3 संगीतज्ञ नामक, वो किसकी है? तो पाब्लो पिकासो की। कौन थे? चित्रकार थे। विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट किसकी है? एंजेलो के। 3 म्यूजिशियन किसकी है? पिकासो की। और द लास्ट जजमेंट किसकी है? एंजेलो की। लास्ट सपर किसकी है? लियोनार्डो दा विंची की। लास्ट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 जो अभी लगातार आएंगी। लास्ट सपर किसकी है? लियोनार्डो दा विंचो की। मोनालिसा किसकी है? लियोनार्डो दा विंचो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लियोनार्डो दा विंचो, मोनालिसा। ठीक। विश्वविख्यात चित्रकारी गुवेरनिका किसकी कृति है? गुवेरनिका किसकी कृति है? तो गुएर्निका किसकी कृति है? पिकासो की है। ठीक है, पिकासो, गुएर्निका। माइकल एंजेलो एंड लियोनार्डो दा विंची किस देश के विख्यात चित्रकार थे? तो इटली के। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? जहांगीर के। चित्रकारी किसके शासन के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो जहांगीर के। फिर लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। जैमिनी राय किस कला के क्षेत्र में उन्होंने नाम कमाया? तो चित्रकला के। पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप है? तो अल्पना, हमने कल ही पढ़ा था। तो अल्पना एक चित्रकला है जो कि कैसा होता है? पश्चिम बंगाल में होता है, और फर्शों पर चित्रकारी की जाती है, यानी ज़मीन पर चित्रकारी की जाती है। किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की? तो MF हुसैन एक चित्रकार हैं जिन्होंने अपने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की। कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? तो जहांगीर। बनी ठनी किस चित्रकला शैली पर संबंधित है? बनी ठनी तो किशनगढ़ शैली से। देखो, भारत का प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? अवनींद्रनाथ टैगोर ने स्थापना की। चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? ये सभी चित्रकला के रूप हैं, और इनमें किस पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? तो काली घाट पर, देखो IAS में आया था, काली घाट चित्रकला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा, बाकी इन तीनों पर पड़ा है। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो जहांगीर के शासनकाल में। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला कहाँ से संबंधित है? प्रतापगढ़ से। कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें सही सुमेलित है कुषाण वाला। गांधार कला शैली कुषाण में बहुत फेमस थी। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? त्रावणकोर से। ओह माय गॉड। निम्नलिखित गुफा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? तो एलोरा सबसे पुराने हैं। वैसे भीमबेटका तो सबसे पुराना है, मध्य पाषाणकालीन, और एलोरा गुप्तों के टाइम पे आया था, राष्ट्रकूटों के टाइम पे। इन दोनों में मुझे कन्फ्यूजन है, अगर कोई देख रहा वीडियो तो कमेंट करके कन्फर्म करके बताना। मूर्तिकला की गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण थी? तो भारतीयों की एवं ग्रीक शैलियों का मिश्रण थी। ठीक है। अजंता गुफाओं में मूर्तियाँ क्या दर्शाती हैं? तो इसमें से विभिन्न मुद्राओं में भगवान शिव, भगवान महावीर एवं भगवान बुद्ध एवं उनका जीवन वृत्ति, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म एवं शैव धर्म तीनों दर्शाती है। ठीक है। किस शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई हैं? तो गुप्त शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई हैं। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो जातक कथाओं। जातक की कथाएं क्या होती है? जिसमें बुद्ध के, जो महात्मा बुद्ध है, उनके पूर्व जन्म की कथाएं ही जातक की कथाएं कहलाती हैं, जो कि किससे रिलेटेड है? अजंता की चित्रकारी में इनको दर्शाया गया है। फिर कौन सी मान्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? तो भारतीय एवं यूनानी मान्यताएं। ठीक है। फिर प्रतिमा परक व्यक्तित्व तो अमृता शेरगिल का जन्म स्थान हंगरी है। अमृता शेरगिल, आप ये ना लगा देना कि भारतीय हैं, ये इनका जो जन्म स्थान है हंगरी है। ठीक है। और वैसे भारतीय, मतलब बाद में भारत में काम किया इन्होंने। कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो कल्याण दास चित्रकार नहीं थे अकबर के दरबार में। बाकी अकबर के दरबार में जो चित्रकार थे दसवंत थे,
अब्बू सम्मत थे, बसावन थे, कल्याण दास चित्रकार नहीं थे। तो लगभग आज कितने क्वेश्चन हो गए? 200 क्वेश्चन हो गए लगभग कितने मिनट में? 34 मिनट में। मेरी तबीयत ख़राब इसलिए मेरी एनर्जी डाउन है, बट आई होप कि आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, इनको रट लेंगे। आज का मिला के लगभग 500 क्वेश्चन हो गए हैं और आप अच्छे से पढ़ते जाइए। लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।